श्री कृष्ण परमेश्वर हैं अथवा अजन्मा एवं अपरिवर्तनशील हैं, किंतु वह अपने आद्य चिन्मय रूप में प्रकट होते हैं। एक शब्द आता है प्रकृति। श्री भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है कि प्रकृति के अनेक प्रकार हैं। इसे 3 मौलिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है: बहिरंगा प्रकृति, अतरंगा प्रकृति तथा तटस्थ प्रकृति। बहिरंगा प्रकृति इस भौतिक जगत का प्रत्यय है और भगवत गीता के 7वें अध्याय में इसे भी अपरा भौतिक प्रकृति कहा गया है। जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वह निम्न भौतिक प्रकृति को नहीं अपितु उच्चतर प्रकृति प्रकृति समा को स्वीकार करते हैं। कभी कभी राज्याध्यक्ष बंदी गृह में जाकर निरीक्षण करता है और वहां के बंदियों को भी देखता है, किंतु यही बंदी ये सोचे कि राज्याध्यक्ष जेल में आया है, अंत वह भी हमारे समान बंदी है, तो वह गलत सोच रहे होंगे। जैसा कि पहले अंकित किया जा चुका है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वे मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो मूर्ख जन इसका उपहास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.11। परमेश्वर होने के कारण श्री कृष्ण यहाँ कभी भी प्रकट हो सकते हैं और हम अपीति करके नहीं कह सकते कि उन्हें आने की मनाही है। वे पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है और इच्छा अनुसार जब चाहे तब आ सकते हैं और अंतर्ध्यान हो सकते हैं। यदि राज्याध्यक्ष बंदी गृह देखने जाता है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा करने के लिए वाध्य किया गया होगा। श्री कृष्ण किसी उद्देश्य के साथ आते हैं, वह है पतित बुद्ध जीवों का उद्धार करना। श्री कृष्ण को हम नहीं अपितु श्री कृष्ण हमें प्यार करते हैं। वह प्रत्येक प्राणी को अपना पुत्र मानते हैं। सर्वजनेषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्धोनिर्हम बीज पदम पिता। हे कुंती पुत्र, सब प्रकार की योनियों में जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब का उत्पत्ति स्थान तो वह भौतिक प्रकृति है और मैं उनका बीज दाता पिता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 14.4। पिता पुत्र के प्रति सदैव वात्सल्य होता है। पुत्र भले ही पिता को भूल जाए किंतु पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूल सकता। श्री कृष्ण हमारे प्रेमवश हमारे जन्म और मृत्यु के क्लेशों से उबारने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। वह कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्रों, तुम इस दुख में संसार में क्यों सड़ रहे हो? मेरे पास आओ, मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम भगवान के पुत्र हैं और किसी क्लेश तथा संदेश से रहित ठाठ से जीवन का उपभोग कर सकते हैं। अतः हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण भी प्रकृति के नियम में वशीभूत होकर हमारी तरह यहाँ आते हैं। संस्कृत शब्द अवतार का शाब्दिक अर्थ है जो उतरता है, जो स्वेच्छा से आध्यात्मिक ब्रह्मांड से इस भौतिक ब्रह्मांड में उतर आता है, वह अवतार कहलाता है। कभी श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं और कभी वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। संसार के प्रमुख धर्म ईसाई, हिंदू, बौद्ध तथा मुस्लिम किसी न किसी परम सत्ताधीश या पुरुष को ईश्वर के धाम से अवतरित होते मानते हैं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह ने स्वयं को पुत्र ईश्वर का पुत्र घोषित किया है और विद्ध जीवों के उद्धार हेतु ईश्वर के धाम से आने का दावा किया है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुयायी होने का कारण हम इस दावे को सत्य मानते हैं। अतः मूल रूप से इसमें कोई मतभेद नहीं है। विस्तार में जाने पर संस्कृति, जलवायु तथा निवासियों के अंतर होने के कारण कुछ अंतर भले ही पाए जाएं, किंतु मूल सिद्धांत जैसे का तैसा रहता है कि ईश्वर जहाँ उसके प्रतिनिधि बुद्ध जीवों को उभारने के लिए ही आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मतां सुजाम्यहम्। हे भारत के वंश, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवद गीता 4.7। ईश्वर अत्यंत दयालु है। वे हमारे कष्टों का अंत होते देखना चाहते हैं, किंतु हम इन कष्टों के साथ समझौता करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के अंश हैं। हम इन कष्टों के लिए नहीं बनाए गए हैं, किंतु किसी न किसी तरह हमने स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लिया है। कष्ट 3 प्रकार के हैं: शारीरिक कष्ट,
शारीरिक तथा मन के उत्पन्न अथवा अन्य जीवों से उत्पन्न तथा प्रकृति आपदाओं से उत्पन्न। हम इन तीनों प्रकार के कष्टों से, जहाँ इन तीनों में से किसी न किसी के पीड़ित रहते हैं, हम इन कष्टों का हल निकालने का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं, और ये प्रयास ही हमारे जीवन संघर्ष को जन्म देता है। इसका हल हमारे छोटे से मस्तिष्क के बूते का नहीं, इसका हल तो परमेश्वर की शरण ग्रहण करने पर ही प्राप्त हो सकता है। हम तभी सुखी रह सकते हैं जब हम अपनी वैधानिक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लें, और इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन श्रीमद् भगवद गीता है। ईश्वर तथा इनके प्रतिनिधि भी हमारी सहायता करने आते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वे परा प्रकृति से इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, और उन पर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि इसके कोई भी नियम लागू नहीं होते। श्री कृष्ण अर्जुन को संसार में अपने अवतार लेने के निमित्त कारण बतलाते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय या दुष्काम धर्म संस्थापना सपना धय संभवामि युगे युगे। भक्त जनों के उद्धार, दुष्टों के नाश तथा धर्म की पुण्य स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, थैंक यू माता जी। सो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ईश्वर के प्रकट होने के बारे में हम और गहराई से जान रहे हैं कि ईश्वर कैसे प्रकट होते हैं। तो एक प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया था हमें किस शुरुआत में। वो एग्जाम्पल किसी को याद है कि कृष्णा अगर हमारे भौतिक वर्ल्ड में आ रहे हैं तो इट्स सिमिलर लाइक कैसा। फर्स्ट एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया था, कोई भक्त बताना चाहेंगे? गगन प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। गोपाल जी ने बताया था कि जैसे जेल में कैदी भी होते हैं और जेल के अध्यक्ष भी होते हैं। जब जेल के अध्यक्ष जा रहे तो कैदी ये नहीं सोच सकते कि वो भी हमारी तरह बंदी है। वो अपनी इच्छा से वहां जाते हैं और उन पे जेल के रूल लागू नहीं होते। यस। तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि हम सब जेल में बंद हैं। जेल में क्यों बंद हैं? क्योंकि हमें एक सजा मिली हुई है, और वो सजा किसकी है कि हमारी मृत्यु होगी। प्रैक्टिकली ये वही सजा जैसे किसी को सजा मिलती है ना कि आपको, उस सजा का बोलते क्या है, मृत्यु दंड। तो हमें भी मृत्यु दंड मिला हुआ है। एट द एंड ऑफ द लाइफ हमें मृत्यु आएगी ही आएगी। लेकिन फिर भी भगवान आते हैं देखने के लिए कि यहाँ के जो कैदी हैं वो उनकी स्थिति कैसी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगवान क्यों आ रहे हैं? भगवान के पास सब कुछ है, फिर भगवान जेल में क्यों आएगा? जैसे हम में से हम घूमने जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कभी हमारा मन नहीं करता चलो जेल में जाएं देखने। तो भगवान क्यों आ रहे हैं जेल में देखने के लिए? एनी डिवोटीज? रुचिका माता जी ने हैंड रेस करा था। हरे कृष्ण राम, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जैसे अभी भी हमने पढ़ा कि भक्त जनों के उद्धार और दुष्टों के नाश के लिए भगवान बार बार जन्म लेते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। यस, मतलब पारित्रा नाम साधु नाम। लेकिन ये सब तो भगवान करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ऐसा क्यों करना चाहते हैं? भगवान क्यों हमारा उद्धार करना चाहते हैं? कोई किसी की हेल्प क्यों करता है? क्योंकि प्रभु जी भगवान हमें प्यार करते हैं, वो हमारा उद्धार करना चाहते हैं। यस, करुणा। करुणा। भगवान करुणा से भरपूर हैं। तो जब वो अपनी करुणा दिखाते हैं तो और कोई, उनकी सारी शक्तियों से ऊपर सबसे पावरफुल उनकी करुणा शक्ति है। जब करुणा शक्ति होती है उनकी, जब उनका करुणा शक्ति बोलती है कि इस पे करुणा करनी है, तो भगवान ये नहीं देखते कि इसने पास्ट में क्या करा था, ये फ्यूचर में क्या करेगा, बस भगवान करुणा कर देते हैं। लेकिन भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी हैं। तो अगर भगवान स्वतंत्र हैं बट करुणा भी करते हैं, तो भगवान किन पे करुणा करेंगे? कोई कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चीज अगर देगा
एक बार तो टेस्ट के लिए कुछ भी दे सकते हैं, तो नेक्स्ट बार कोई चीज देगा तो वो कब देगा? लेट्स से कि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपनी कार चलाने के लिए दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी वो व्यक्ति सेम व्यक्ति को अपनी कार देगा, तो किस बात पे निर्भर करेगा? किरण माता जी। जबकि आवाज ब्रेक होके आ रही है, इट्स नॉट क्लियर अच्छा, साउंड। लेट मी चेंज माय वाईफाई। एक सेकेंड, एक बार मेरा ड्रॉप होगा, मैं वाईफाई ज्वाइन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ, तो हम कार का एग्जाम्पल ले रहे थे। तो अगर कोई कि फर्स्ट। अपनी कार, आपने पूछा कि अपनी कार हम बार बार किसी को क्यों देते हैं? यस। अ, जिसको हम प्यार कर अपने लोगों को ही देते हैं, जिसकी या जो हमारा ज्यादा घनिष्ठ होता है उसको देते हैं। यस, बट भगवान के लिए सब घनिष्ठ हैं। अ, आपने पूछा कि वो इस संसार में आते हैं, ये जेल है तो इसमें क्यों आते हैं? क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं और हमें अपने, वो हमें जैसे कि लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो धर्म की रक्षा के लिए और अपने धर्म और जो भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए आते हैं। यस, आपकी बात सही है। एक और मतलब भगवान किसी पे कृपा करने के चांसेस कब बढ़ जाते हैं, तो मैं कार का एग्जांपल लेके बता रहा था कि अगर किसी को अब किसी फ्रेंड ने कार दी है, तो वो कैसे कार को हैंडल करेगा, तो नेक्स्ट टाइम दोस्त देखेगा कि कार को अच्छे से हैंडल करता है, इसको दोबारा दे सकते हैं। तो वैसे हाँ कृष्णा कृपा कब करते हैं? जब हम जब कृष्णा देखते हैं कि इस पे मैं कृपा करता हूँ तो ये और अच्छे से भक्ति करता है, तो कृष्णा और कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान के तो सब क्लोज हैं, बट भगवान उन पे ज्यादा कृपा करते हैं जो बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट भी करते हैं। और वो प्रभु जी, इसमें इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम अद्वैताचार्य के, उन्होंने जैसे अपने पुकारा भगवान को, तो चैतन्य महाप्रभु उनके उनकी पुकार सुन के जो वो अवृदित हुए थे। यस, एक एक चीज जो आपने याद दिलाया मुझे, प्रेयर्स। भगवान प्रार्थना से भी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। भगवान को कुछ बड़ी चीज नहीं चाहिए। भगवान को अगर कोई सिंसियरली प्रे करे भगवान से, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो प्रेयर्स आर द मोस्ट पावरफुल। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम क्या ही कर सकते हैं, वी आर द मोस्ट फॉलन सोल इन कली युगा। ना ही हमारे पास स्ट्रेंथ है। हम एक ही चीज कर सकते हैं, हम बस भगवान को प्रे कर सकते हैं। और जो हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं हम, प्रभुपाद जी बोलते थे ये भी एक प्रेयर है कि ओ कृष्णा, ओ राधा रानी, प्लीज प्रोटेक्ट मी, दिस इज ऑल्सो अ प्रेयर। प्रेफुल मोड में चैंटिंग। तो भगवान की कृपा लेने का सबसे शॉर्टकट, सबसे आसान तरीका है बहुत सिंसियरली प्रे करना भगवान से, तो भगवान कृपा करते हैं। वीना माता जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? कहाँ से पढ़ रहे हैं? मैं आज कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ये भगवान के प्राकट्य एंड कार्यों का ज्ञान, ये राजविद्या बुक में है। अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। एंड एक स्टोरी जो मैंने शुरुआत में सुनी थी जब मैं नया नया आया था कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कि एक पिता है, एक पिता का एक संतान है, बेटा। अब वो थोड़ा बड़ा होता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद वो पिता को कहता है कि पापा, अभी मेरे को अपना अलग काम स्टार्ट करना है, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसके पापा बोलते हैं कि क्यों स्टार्ट अलग करना है, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ बिजनेस सेटअप है, आप यहीं पे हेल्प करा लो। वो बोलते हैं नहीं, मुझे सेपरेट करना है अपना। तो वो चले जाता है, दूर रहता है।
उसके बाद वो अपने घर को याद भी करता है जब इतनी ठोकर लगती है, इतनी परेशानी होती है। और उसके पिता क्या करते हैं, खुद तो नहीं आते, बट अपने सर्वेंट को भेजते हैं, जाओ देख के आओ मेरा बेटा कैसा है, उस दूसरे शहर में जाके देख के आओ। तो हमेशा याद रखते हैं, पिता, एक पुत्र भूल सकता है अपने पिता को, बट पिता हमेशा हेल्प भेजेंगे, चाहे वो सर्वेंट के रूप में भेजे। तो वो सर्वेंट कौन, वो होते हैं गुरु। गुरु होते हैं जो भगवान के बहुत घनिष्ठ, बहुत ही क्लोज पार्षद होते हैं, जो हमें बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो भगवान ने ही भेजे होते हैं, स्वयं भगवान ने। इसलिए बोला जाता है कि गुरु को स्वयं भगवान मानना चाहिए, उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए कि जितना हम भगवान को करते हैं। और ये चीज सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, आप कोई भी धर्म उठा के देख लो। ईसाई धर्म में जो जीसस क्राइस्ट आए थे, तो वो तो बोलते थे ना, आई एम सन ऑफ गॉड। एंड मुस्लिम धर्म में जो उनके पैगंबर थे, वो भी यही बोलते थे कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो कृष्णा कॉन्शियस जो है, वो सारे धर्मों को साथ लेके चलती है। प्रभुपाद जी बहुत रिस्पेक्ट करते थे बाकी धर्मों की भी, बट वो बोलते थे कि अगर आप फॉलो करोगे, बट यू डोंट फॉलो योर ओन धर्म, आप फॉलो नहीं करते हो इसलिए आप पतित हो। अगर आप अच्छे से क्रिश्चियनिटी भी फॉलो करोगे तो प्रभुपाद जी वॉज एक्सेप्टिंग, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता था। वन ऑफ द कमांडमेंट है इन बाइबल, दाउ शैल नॉट किल। इसका मतलब क्या होता है? कि किसी को मार नहीं। यस, कि किसी को मारना नहीं है। और पाश्चात्य देश में सबसे ज्यादा स्लोटर हाउस खुले हुए हैं। तो इसलिए प्रपात जी इस वहां पे कुछ बचा नहीं है, मतलब कोई फॉलोअर। बट व्हेन प्रपात वेंट देयर, तो वहां के जो क्रिश्चियन नन्स होती थी, और जो उनके जो हेड होते थे चर्चिस के, दे वर शॉक्ड कि द सेम सेम स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं, वो प्रपात को 100% फॉलो कर रहे हैं। दे वर शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। एंड ठीक है, इसके बाद प्रपात जी ने हमें अवतार के बारे में बताया। अवतार, अवतार एक संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग प्रपात जी ने बताया। एनीवन वांट टू शेयर? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो उतरता है। यस, जो उतरता है, यानी कि जो जिसकी लैंडिंग हो रही है। अब लैंडिंग हो रही है तो लैंडिंग नीचे से होती है, ऊपर से ही होती है? ऊपर से ही आएंगे ना अगर कोई उतर रहा है तो। जैसे फ्लाइट आती है ऊपर से ही आती है, लैंड करती यस, तो वैसे ही अवतार, भगवान हमेशा अवतार लेते हैं। जब भी भगवान में करुणा आती है, भगवान सोचते हैं चलो उद्धार करने के लिए भौतिक जगत में आया जाए। अब इसके बाद प्रपात जी ने हमें कष्ट बताए थे कि इस जीवन में कितने कष्ट है, क्योंकि वो कष्ट से ही जब हम परेशान होते हैं तो भगवान देखते हैं कि सब परेशान है, करुणा करते हैं। लेकिन वो 3 कष्ट प्रपात जी ने बताए थे, वो 3 कष्ट किसी भक्त को याद है? ये बिल्कुल बेसिक फिलोसफी है हमारी। है। आदि देविक, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। यस, थैंक यू माता जी। कोई भक्त एक्सप्लेन भी करना चाहेंगे एक एक आदि देविक क्या होता है? ओके, नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु ने बताया। हाँ माता जी, सबको टर्न देते हैं। हाँ, नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी को प्रणाम आपको। प्रभु जी, जैसे अभी ये इसमें हमने बुक में पढ़ा है कि हम ये अ, भगवान ने गीता में भी लिखा है कि जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु और बीमारी, ये 4 कष्ट हैं जो दुखों के कारण हैं। ठीक है। पर इनके अलावा जो और भी जो कष्ट होते हैं जिसमें हम सफर कर रहे होते हैं, इनके 3 मोमेंट्स हैं। जैसे मन और शरीर के कारण होने वाले दुख, एग्जाम्पल जैसे बॉडी से हमारे जैसे फीवर आना, ये हमारे शरीर के कारण होने वाले दुख हैं।
और मन से हमारे डिप्रेस और चिंता वगैरह ये सब। और सेकंड है अन्य जीवों के द्वारा उत्पन्न दुख, जैसे बॉस हो गए, रिश्तेदार हो गए, या मॉस्किटो मच्छर का काटना। थर्ड है प्रकृति द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह आना। ये। यस, हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग सो नाइसली। तो माता जी ने 3 टाइप के कष्ट बताए हमें। वो 3 कष्ट समराइज करें अगर, एक कष्ट जो हमें खुद से, हमारे मन से या फिर हमारी बॉडी से होता है ना। दूसरा कष्ट जो दूसरे लोग हमें परेशान करते हैं, कि किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया। और तीसरा, जो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बिजली गिर जाती है। तो ये 3 टाइप के कष्ट होते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि कोई हमें कष्ट नहीं दे रहा है। जो भी हमें कष्ट मिल रहे हैं वो बस साधन है कि हमें कोई और कष्ट दे रहा है। एक्चुअल में हमारे कर्म ऐसे थे कि हमें वो कष्ट मिलना था, इसलिए हमें वो मिल रहा है। अगर हम किसी व्यक्ति पे नाम लगा देंगे कि आप मुझे कष्ट दे रहे हो, तो वो भी सही नहीं है, बिकॉज वो बस माध्यम इसलिए। है। भगवान ने सेट करके भेजा है उसको माध्यम। कष्ट तो वो नहीं देगा तो कोई और दे देगा। तो वो हमारे कर्म, इसको हम भोग रहे होते हैं। उसके बाद ठीक है, सो वी कैन रीड अहेड। सुचित्रा प्रभु जी, आप रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। Okay, anyone wants to read can raise their hand. सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सभी कृष्णा। को मेरा पांचांग प्रणाम। यहाँ पर कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब वे प्रकट होते हैं। धर्म शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में फेथ, श्रद्धा के रूप में किया गया है, किंतु फेथ का अर्थ तो ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध इत्यादि नाम से जानी जाने वाली धार्मिक प्रणालियों के लिए किया जाने लगा है, किंतु धर्म शब्द का अर्थ फेथ नहीं होता। किसी व्यक्ति की श्रद्धा हिंदू से बौद्ध, ईसाई या मुस्लिम आदि में बदल सकती है। लोगों में सामर्थ्य है कि वे कोई एक श्रद्धा स्वीकार करें और दूसरी का परित्याग करें, किंतु धर्म बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है अपने अपने समाज, राष्ट्र या मानवता की सेवा करना। यह सेवा भाव जीवात्मा से कभी विलग नहीं हो सकता और इसी से प्रत्येक जीवात्मा के धर्म की सृष्टि होती है। बिना सेवा किए किसी का अस्तित्व संभव नहीं। यह संसार इसीलिए चल रहा है क्योंकि हम सेवा का आदान प्रदान करते रहते हैं। हमें भूल जाना चाहिए कि हम ईसाई हैं अथवा मुस्लिम या हिंदू। हमें तो यह समझना चाहिए कि हम जीव हैं जिसकी वैधानिक स्थिति यह है कि वह परम पूर्ण व्यक्ति की सेवा करे। जब हमें यह समझ आ जाती है तब हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति या मोक्ष। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, इसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि धर्म का मतलब क्या होता है। प्रभुपाद जी ने बहुत लेक्चर्स लिए हैं इस धर्म के ऊपर। तो देखते हैं कि धर्म क्या होता है। आजकल धर्म को ये माना जाता है कि फेथ है, जहाँ पे आपने विश्वास कर लिया वो आपका धर्म है।
किसी का विश्वास हिंदू धर्म पे है, किसी का ईसाई, किसी का क्रिश्चियन, सब सब एग्री करते हैं ना। फेथ जहाँ पे जिसको अच्छा लग रहा है वो उसका धर्म है। लेकिन प्रपात जी कह रहे हैं कि धर्म जो है फेथ नहीं होता। फेथ क्योंकि बदल सकता है। अगर फेथ बदल सकता है तो धर्म तो होता है कि उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। फॉर एग्जाम्पल चीनी, चीनी की एक्चुअल क्वालिटी क्या है? मीठी होगी वो, मिठास। मिठास, है ना। अब चाहे वो चीनी को आप ऑस्ट्रेलिया में खाओ, या फिर रीता माता जी अभी कनाडा में है, चाहे वहां पे लो, किसी भी प्लेनेट पे लो, उसका एक ही नेचर है, वो मीठी ही रहेगी। एक और एग्जाम्पल अग्नि है। अग्नि, अग्नि का नेचर क्या है? हीट देगी, जलाएगी फायर। तो जलाएगी और उजाला भी देगी। अब वो अग्नि चाहे वो अर्थ पे चले, चाहे सूर्य के अंदर चले, चाहे चांद पे चले, वो उसके फेथ से चेंज नहीं हो सकती है। फेथ तो चेंज हो सकता है बट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो सकती अग्नि की। एक और एग्जांपल पानी है। पानी, पानी की क्वालिटी है कि वो गीला करेगा। अगर कोई सब्सटेंस गीला नहीं कर रहा है तो वो पानी है क्या? नहीं। नहीं। तो फिर धर्म जो है वो ऐसी चीज है जो उस जीव की प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं हो सकती, तो उसको धर्म बोलते हैं हम। दोबारा से समझते हैं, धर्म चेंज नहीं हो सकता। जैसे चीनी से मिठास को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही एक जीव आत्मा में से उसका धर्म अलग नहीं कर सकते। फेथ के हिसाब से चेंज नहीं होगा धर्म। तो उसका एक जीव का धर्म क्या है ये देखते हैं फिर। जैसे चीनी का धर्म है मिठास, तो एक जीव का धर्म है नित्य कृष्ण दास। जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो उससे कभी भी हम अपने आप को नहीं बोल सकते कि हम मास्टर बन गए हैं। हम हमेशा दास रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तब भी हम सेवा ही करेंगे। हो सकता है किसी परिवार में अपने परिवारजनों की सेवा कर रहे हो, पति पत्नी की, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, पत्नी पति की सेवा कर रही है, बच्चों की सेवा कर रही है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं, है ना। फिर पति जो है कहीं पे जॉब कर रहा है, वो भी एक सेवा है। बिजनेस कर रहा है, वो भी एक सेवा है। राष्ट्रीय सेवा कर रहा है कोई, सामाजिक सेवा कर रहा है, ये सब सेवा है। तो सेवा से जीव को अलग नहीं किया जा सकता। तो एक जीव का धर्म क्या है? सेवा। बट एक्चुअल एक्चुअल जो सेवा करनी है वो हमें कृष्ण दास, हम कृष्ण के दास हैं। तो अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो सब जीव अपने आप तुष्ट हो जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है कि किसी किसी भी जीव को हम तुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम साथ में कृष्णा की सेवा, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए किसी की सेवा करेंगे तो ही कोई जीव हमसे संतुष्ट हो पाएगा। तो ये एक धर्म, ये प्रभुपाद जी ने बहुत लेक्चर्स लिए हैं इस पे, धर्म के ऊपर। सो इफ एनीवन वांट्स उसको सुन सकते हैं। एंड प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में बताया है कि धर्म क्या होता है। तो जितने भी ईसाई धर्म में है वो भी वहां पे सेवा ही कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म है वो भी सेवा कर रहे हैं, हिंदू धर्म है वो भी सेवा ही कर रहे हैं। तो धर्म, धर्म का मतलब फेथ नहीं, धर्म का मतलब हमारी प्रॉपर्टी, वो होता है असली धर्म। सो वी कैन कंटिन्यू। सीमा माता जी, वी कैन रीड अहेड। यहाँ से मुक्ति या मोक्ष। आप शायद म्यूट पे है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कहाँ से पढ़ना है? मुक्ति या मोक्ष, यहाँ से। ओके प्रभु। मुक्ति या मोक्ष उन नश्वर उपाधियों से छुटकारा पाना है जिन्हें हमने भौतिक प्रकृति के साथ जुड़े रहने से अर्जित किया है।
मुक्ति इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। भौतिक शरीर धारण करने के कारण हम इतनी सारी उपाधियां ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार हम अपने को मनुष्य, पिता, अमरीकी, ईसाई, हिंदू आदि कहते हैं। यदि हम वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं तो हमें इन उपाधियों का परित्याग करना होगा। किसी भी दशा में हम स्वामी नहीं हैं। इस समय हम सेवा तो कर रहे हैं, किंतु उपाधियों को साथ में लेकर सेवा कर रहे हैं। हम अपनी पत्नी के, परिवार के काम धंधे, अपनी इंद्रियों, अपनी संतान तथा यदि संतान नहीं है तो अपने कुत्ते बिल्लियों के सेवक हैं। हर हाल में हम किसी न किसी की सेवा तो करनी ही होती है। यदि हमारे पत्नी या संतान नहीं होती तो सेवा करने के लिए हम कोई कुत्ता या कोई अन्य छोटे मोटे जानवर पाल लेते हैं। यह हमारा स्वभाव है। ऐसा करने के लिए हम बाध्य होते हैं। अंत में जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगते हैं तो हमें सिद्धा अवस्था प्राप्त होती है। तब हम अपने वास्तविक धर्म में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का कथन है कि जब कभी जीवात्माओं के धर्म में कोई त्रुटि आ जाती है, अर्थात जब कभी जीवात्माएं परमेश्वर की सेवा करना बंद कर देती हैं, तो वे प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपनी इंद्रियों की सेवा में पूरी तरीके से लगा रहता है और इंद्रिय तृप्ति में अधिकाधिक संलग्न रहने लगता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ, जब भारत में लोग पशु हत्या में अत्यधिक आसक्त होने लगे तो अहिंसा की स्थापना करने के लिए भगवान बुद्ध अवतरित हुए। इसी प्रकार उपर्युक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की विशेषता है कि वे अन्य समस्त जीवात्माओं के प्रति सहिष्णु होते हैं। समस्त असुविधाओं तथा संकटों के होने पर भी वे जनता को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। साधु किसी विशेष समाज, संप्रदाय या देश का मित्र नहीं होता, अपितु वह सभी का मित्र होता है। न केवल मनुष्यों का, वरन पशुओं तथा निम्न योनियों के जीवों का भी। संक्षेप में, साधु किसी का शत्रु नहीं होता, वह सभी का मित्र होता है। फलस्वरूप वह सदैव शांत होता है, वह सभी शांत रहता है। भगवान के लिए सब कुछ बलिदान कर देने वाले ऐसे व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। यद्यपि साधु जन अपने अपमान की परवाह नहीं करते, किंतु कृष्ण उनके किसी अपमान को सहन नहीं कर पाते। जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहा गया है, कृष्ण सभी के प्रति हरे कृष्णा। प्रभु जी, स्क्रीन से हट गया है शायद। हरे कृष्णा, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, यस प्रभु जी, वो लाइन नहीं दिख रही जो मैं पढ़ रही थी, वो पीछे खत्म हो गया ना वो तो। अच्छा, उसमें थोड़ा सा मैं एक तो रह गई थी, एक लाइन। ठीक है। कृष्ण सभी के प्रति संभाव रखते हैं, फिर भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। अपितु ये ठीक है। सम्मोह, यस प्रभु, पढ़ना है प्रभु जी ये श्लोक। हाँ, बस ये श्लोक पढ़ के एंड करते हैं। सम्मो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते
तेषु चाप्यहम्। ना मुझे किसी से द्वेष है, ना मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समान हूँ। किंतु जो कोई भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं उनका मित्र हूँ। भगवत गीता 9:29। यस। सो हमने देखा कि हमारा एक्चुअल धर्म क्या है, कि हमारा एक्चुअल धर्म है भगवान की सेवा करना। उसके बाद अभी रिसेंटली प्रभुपाद जी ने बताया, मोक्ष की डेफिनेशन बताई। मोक्ष, मुक्ति किसको बोलते हैं? तो मुक्ति किसको बोलेंगे? जो भी हमारा नेचर है, अगर हम उसको कर रहे होंगे तो मुक्ति है, और अगर नहीं कर रहे होंगे तो अभी बद्ध है। तो हमारा नेचर क्या है? भगवान की सर्विस करना। तो अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम, ऑल्दो अभी हम इस बॉडी में हैं, बट हम मुक्त हैं। एक वर्स भी आता है। और अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो बद्ध हैं। तो मुक्ति की डेफिनेशन ये है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुक्ति की डेफिनेशन है कि भगवान के अंदर मिल जाए, हम भी लाइट हैं, भगवान भी लाइट है, हमारी एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होती है। तो मुक्ति की डेफिनेशन है कि जब हम भगवान की सेवा में लगन रहे, तो वो तब हम बोल सकते हैं कि हम मुक्त हैं। और लेकिन हमें सेवा कैसे करनी है, प्रभुपाद जी ने नेक्स्ट लाइन में वो भी बताया। तो ये एक वर्स आता है, भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन में, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। कि जब हमारी सारी उपाधियां हैं हमारे अंदर, कि मैं राजा हूं या मैं बिजनेस ओनर हूं, मैं पिता हूं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जब ये उपाधि निकलेगी, ये क्यों निकलेगी? बिकॉज अगर हमें ये समझना है कि मैं भगवान का दास हूं, तो हमें ये भी समझना है कि मैं कुछ और नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो जब सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, तो जब हमारे अंदर ये उपाधि आई कि मैं भगवान का दास हूं, तब हम निर्मल बनेंगे, निर्मल। और फिर हम क्या करेंगे? ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। जब हम ऋषिकेश यानी कि भगवान, उनकी सेवा करेंगे, सेवनम भक्ति रुच्यते, तो उसको भक्ति कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा हम एक्चुअल सेवा कर रहे हैं। यानी कि जब हम सेवा इसीलिए कर रहे हैं भगवान की, कि हम भगवान के दास हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, जस्ट फॉर द सेक कि हम भगवान के दास है, यही हमारा ड्यूटी है, यही हमारी प्रॉपर्टी है। कि जैसे चीनी है, चीनी को बोलो कि आप क्यों मीठी हो, तो चीनी तो कहेगी यही मेरी प्रॉपर्टी, यही है मेरी, तो मतलब यही मेरी क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, नेचर है मेरा। तो वैसे ही अगर कोई भगवान की सेवा इस कॉन्शियसनेस में करेगा, तो बहुत जल्दी वो प्योर हो जाएगा, तत्परत्वेना निर्मल हो जाएगा। और अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो हमने पहले भी डिस्कस कर रहा था, तो अगर हम अपने परिवार की सेवा करेंगे, हम समाज की सेवा करेंगे, कुछ नहीं है तो कुत्ते बिल्ली की सेवा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर लोग सोचते हैं कि बहुत पावरफुल व्यक्ति है, बहुत पावरफुल है, पावर उसके पास, बट वो पावर उसको इसलिए दी गई है ताकि वो लोगों की सेवा करे। अगर वो नहीं करेगा काम अच्छे से, तो क्या करेंगे? उसको हटा देंगे 5 साल बाद, है ना? तो हर चीज का मूल भाव सेवा ही है। कोई कंपनी का कितने से कितना बड़ा ओनर ही क्यों ना हो, अगर वो सही से अपने बिजनेस को नहीं चलाएगा, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हर चीज में सेवा करनी पड़ती है, अदरवाइज वो चीज चलेगी नहीं, वो बंद हो जाएगी। परिवार में कोई पिता है, पत्नी है, हस्बैंड है, अगर हस्बैंड ठीक से नहीं केयर करेगा फैमिली की, तो सब परेशान रहेंगे। तो सेवा अगर ठीक से नहीं होगी, तो सब चीज बिखर जाएंगी। इसलिए सेवा ही हर चीज का मूल भाव है, और असली सेवा है हम कृष्ण के साथ जोड़ के सबकी सेवा करें। अपने परिवार वालों की सेवा कर रहे हैं, तो अगर प्रसाद देना है किसी को, खाना देना है, अगर खाने की जगह प्रसाद दो, तो कृष्ण के साथ जोड़ के सेवा कर रहे हैं। कहीं घूमने जाना है, तो तीर्थ स्थलों पे जाओ घूमने, मायापुर जाओ, जगन्नाथपुरी,
तो हम परिवार की भी सेवा कर रहे हैं, बट डायरेक्टली भगवान की सेवा हो रही है। परिवार अपने आप संतुष्ट हो जाएगा उससे। तो यही प्रभुपाद जी ने हमें बताया था। और ऐसा करने से प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में लिख रहे हैं, हम अपने वास्तविक धर्म में प्रस्थापित हो जाएंगे अगर हम इसको फॉलो करेंगे। सो समय हो गया है। किसी भक्त का कोई प्रश्न, टिप्पणी, उत्सुकता, क्यूरोसिटी कुछ भी हो, अगर दे कैन रेज देयर हैंड। ठीक है, फिर यहीं स्टॉप करते हैं। वीना माता जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी, आपके फर्स्ट टाइम दर्शन हुए हैं। और कोई डिवोटीज भी शायद फर्स्ट टाइम आए हैं। डिवोटीज एक बार वीडियोज ऑन कर सकते हैं। सचिन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, शालिनी माता जी, हरे कृष्णा। पद्म सेवा माता जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम। कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। गीता माता जी, रेखा माता जी, विजय प्रभु जी। हेमंत प्रभु जी, आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? मतलब वेयर इज योर होम? प्रभु जी इस्कॉन जुहू, जुहू से। जय। जय। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग योर एसोसिएशन। ठीक है, सो लेट्स एंड हियर। तो समय भी हो गया है। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद। जय गुरु श्री जय भगवान। जय।